Hello guys, I am Sumit Raipure and you are watching my channel Sumit Raipure, and subscribe my channel and press the bell icon and share and comment this video and so hello guys। तो हम बात कर रहे हैं आपके पेपर के बारे में, आपका एग्ज़ाम पेपर जो कि ये पिछले साल का है, 2022 का है, और आपका है कल, मतलब 2023 को आपका पेपर है। मतलब इस ईयर को, मतलब कल है आपका पेपर, मतलब ट्यूसडे के दिन आपका पेपर है। तो इसके लिए हमने पिछले ईयर का पेपर लाया है आपके लिए कि इससे कितना मिलता जुलता आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे अटेंड हो सकते हैं। तो देखिए, अब इस पेपर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें से गारंटी लेते हैं हम कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, पर पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेड नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखिए, ये तो हम आपको कह रहे हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कुछ भी लिखो परंतु लिखो। तो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सुनिए, ये पिछले ईयर का पेपर है, 2022 का है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी फॉर यू। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, मतलब अपन नेक्स्ट पेज टर्न ऑफ, मतलब अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे सर्वप्रथम। तो देखिए क्या कह रहा है वो अपन को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे शो हो रहा है ना आपको। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने पास में है कि क्या है, फ्रेडरिक सारियो कलाकार थे। मतलब कौन से कलाकार थे, वो कहाँ के कलाकार थे। यहाँ पे अपन को कंट्री दे दी गई है, मेंशन कर दी गई है कंट्री। तो कंट्री अपने पास में फ्रांस। क्या है इसका आंसर? फ्रांस। एंड इसका नेक्स्ट वर्जन, इंग्लिश वर्जन भी है इसका। आपको अगर हिंदी ना आए तो आप इंग्लिश वर्जन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसकी डेट अपने को इसमें शो करनी है। तो कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था 1914 में। एंड थर्ड है अपने पास में, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। मतलब क्या बोल रहा हूँ, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो हुई है अपनी 1854 में। नहीं, झूठ बोल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने पास में फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना मतलब प्रारंभ हुई। प्रोजेक्ट जो टाइगर योजना है वो कब प्रारंभ हुई है? तो यहाँ पे हमको दिया गया है 1980, यहाँ पे दिया गया है 1976, और दिया गया 1973, और एक और दिया गया है 1970। तो कब हुई थी? क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो वो सन है अपने पास में 1973, मतलब सन 1973 में इसकी स्थापना हुआ था या इस्टेब्लिश हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज टर्न। तो देखते हैं अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अब। तो पांचवा क्वेश्चन आ चुका है अपने पास में, आपको भी शो हो रहा होगा। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास में, फिफ्थ क्वेश्चन। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। मतलब जो चूना पत्थर होता है, जैसे दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है वो? कैल्शियम कार्बोनेट। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो क्या होता है अपने पास में बच्चों? सीमेंट होता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी। तो है अपने पास में, बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। मतलब जो बहुजन समाज पार्टी है, दिस इज अ क्वेश्चन इज, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अपन को ये दिखाना है यहाँ पे, वो कौन थे। तो वो थे काशीराम जी। जो काशीराम जी थे वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। मतलब द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, काशीराम जी। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिक्त स्थान। मतलब जो एम्प्टी ये दिया रहेगा, यहाँ पे अपन को भरना है। क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू। तो देख लीजिए क्या कह रहा है वो। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। मतलब वो चित्र कितने थे, कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई उसने? तो उसने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो बच्चों 4।
चित्रों की उसने श्रृंखला बनाई। तो नेक्स्ट इज है अपने पास में, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई? मतलब श्रीलंका में जो गृह युद्ध मतलब सिविल वॉर जो चल रहा था वो कब खत्म हुआ या एंड हो गया उसका कब? तो उसका हुआ है सन 2009 में। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू। नेपाल की राजधानी है, दिस इज अ वेरी बहुत ही सरल और ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये आ भी सकता है आपको यहाँ, नहीं भी आ सकता है, परंतु इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। नेपाल की राजधानी है तो आपको सबको मालूम होंगी, क्या है? काठमांडू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू। एक प्रजातांत्रिक सरकार क्या कह रहा है? एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। जो अपन जो प्रजातांत्रिक में मतलब जैसा प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, जैसा प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो उसके लिए अब वो जिम्मेदार किसके लिए होगा? तो उसको चुनती कौन है? जनता। तो किसके प्रति होगा वो? जनता के प्रति। किसके प्रति होगा बेटो? जनता के प्रति। तो देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज फॉर यू। सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो किसके मार्ग में एक मुख्य बाधा है? तो जो ये सांप्रदायिकता है, मतलब सांप्रदायिकता मतलब कम्युनलाइजेशन, मतलब कम्युनलिज्म, ये किसके प्रति मतलब जो ये किसके मार्ग में बाधा है? तो ये काय के मार्ग में बाधा है? तो ये है धर्म के मार्ग में। काय के मार्ग में? धर्म के मार्ग में। सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर यू। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, मतलब जिसकी क्या बोल रहा है, मोस्ट लिटरल स्टेट इन द इंडिया, मतलब जो इंडिया का सबसे साक्षर राज्य है वो कौन सा है? वो तो है बच्चों केरला है, केरला। इसको अपन बोलते हैं केरल। क्या है वो? केरला। और सेवेंथ क्वेश्चन इज, भारत में खालिस्तान अनुपात में जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत में काम कर रहे हैं बच्चों? 70% या 1/70, जो भी हो। तो देख लीजिए, अपन को उसने अनुपात पूछा है, 70% भी लिख दोगे तो बहुत है। तो देखिए, अब ये सही जोड़ी है, ये क्या है? सही जोड़ी है। और कह रहा है अपन को वो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वंदे मातरम, क्या बोल रहा है वो? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने रचा है? तो किसने रचा है? बंकिम चंद्र जी ने, मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और सेकंड है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज कौन चाहता था? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी चाहते थे। कौन चाहते थे? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी चाहते थे। और गुलामगिरी, मतलब जो गुलामगिरी हुई वो किसके इसमें नष्ट हो गई? तो गुलामगिरी के ये कौन थे? ज्योतिबा फुले। कौन थे सर? ज्योतिबा फुले। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, मतलब जो प्रेस कानून की जो पुनर्समीक्षा हुई वो किसके नेतृत्व में हुई? वो हुई गवर्नर जनरल के। क्या है? गवर्नर जनरल बैटिंग। कौन है? गवर्नर जनरल बैटिंग। और क्या है? भारत में वैश्वीकरण कब आरंभ हुआ या कब? वो पूछ रहा है अपन को किस सन में। तो सन दिया गया अपन को 1991। कब दिया गया? 1991। ISI, दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ISI, दिस इज अ औद्योगिक वस्तुएं, मतलब या इंडस्ट्रियल थिंग्स। ओके, तो या कमोडिटीज। तो चलिए, फोर्थ क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू, मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शो यू। ओके ओके, तो देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? मतलब किस देश से जिसने भारत पर राज किया, जिस देश ने भारत पर राज किया, मतलब औद्योगिक क्रांति पहले किस देश से प्रारंभ हुई? तो वो अपने देश से कच्चा माल ले जाता था और वहाँ पे उसको मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाता था और वहाँ पे उसको पक्का करता था, मतलब जैसे जस्ट लाइक कपड़े, दिस इज अ क्लॉथ्स। तो किसके पास में? वो हुई ब्रिटेन। सेकेंड इज, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो राज्य पूछ रहा है अपन से, तो कौन सा है वो? पश्चिम बंगाल। तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज,
बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू जी। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या कह रहा है? भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। जस्ट लाइक धान एंड गेहूं, व्हीट, धान एंड गेहूं। आप मक्का भी लिख सकते हो, सोयाबीन भी लिख सकते हो। क्या बोल रहे हो? खाद्यान्न फसलें आपके मन से जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। तो चलिए, 5th क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? क्या बोल रहा है वो? प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो वो कौन सी सूची होती है बच्चों? वो होती है संघ सूची। एंड 6th क्वेश्चन इज फॉर यू। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या होता है? या सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? क्या बोल रहे हैं ये? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? उसका प्रमुख आधार है कि जो सामाजिक, ये जो विभाजनों का प्रमुख आधार है वो क्या है? कि जो जाति, धर्म, रंग और क्षेत्र आदि आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को क्या कहते हैं अपन? सामाजिक विभाजन का प्रमुख कारण या प्रमुख आधार क्या होता है? जाति, धर्म और क्या होता है? रंग, क्षेत्र आदि के आधार। ओके, मतलब आपके हिसाब से इसको जमा के लिखना, हमने आपको इसको कह चुके हैं। तो चलिए 7वां वाला देखते हैं अपन। 7th इज रेडी फॉर यू क्वेश्चन। जस्ट लाइक भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये तो आपको सबको मालूम होगा यार ब्रदर्स। कौन करता है? वो करता है आरबीआई। इट इज द फुल फॉर्म इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है करेंसी नोट? क्योंकि इसको 22वां जो ये है, उससे इसको दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो करेंसी नोट जारी करे। इसके ही नोट चलते हैं, इसके नोट मान्य है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने इसको बनाने का जिम्मा दिया है। तो चलिए सत्यासत्य देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति काय पे हुई है? एक तो जीवित है या मरा हुआ है, मतलब या अजैव है, उसमें कोई जान नहीं है। तो कितना है? उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? तो ये क्या है बच्चों? सत्य है। ये क्या है? भूमि एक असीमित संसाधन है। तो देखिए, जो लैंड होता है, मतलब जो धरती है या भूमि है, वो सीमित है परंतु असीमित नहीं है। क्योंकि जो ये भूमि एक असीमित संसाधन है, क्या है? नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉरी बच्चों, भूमि एक असीमित संसाधन है। ये क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। ये क्या है? सीमित है। क्या पूछ रहा है वो? एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। ये भी बिल्कुल सत्य है। एंड 4th क्या है? बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। यस, जैसा ये जल है और ये जल है, उसके बीच में एक यहाँ पे कोई जैसा थल का हिस्सा है, और यहाँ पे जो पनडुब्बियाँ वगैरह जो रहती है, जो बंदरगाह हार्बर्स रहते हैं, उसको अपन क्या, इनका हार्बर का, इनको क्या अपन जल एवं थल के मिलन स्थल कहते हैं। तो देखिए 5वां वाला क्या बता रहा है? 5वां वाला बता रहा है अपन को यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो देखिए, जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स पे। ये बिल्कुल सत्य है। अब अपन 6वां वाला देख लेंगे। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। ये बिल्कुल असत्य है। ये रूढ़ी लोग होते हैं वो इनको असमान मानते हैं।
तो चलिए, इतना आपका पूरा क्लियर हो चुका है, इतना हमने आपको क्लियर करवा दिए। तो बाकी वाले जो क्वेश्चन है, दिस इज अ 2 2 नंबर्स क्वेश्चन इज फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू।